नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 अक्टूबर शुक्रवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। इसी के साथ राजस्थान में चल रहे सियासी ड्रामे को लेकर सभी की निगाह अब हाईकमान पर टिक गई है। उम्मीद की जा रही है कि राजस्थान के सियासी संकट पर अब हाईकमान की ओर से कोई निर्णय आएगा, मगर इन सबके बीच संवैधानिक रूप से राजस्थान का सियासी संकट विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निर्णय पर टिका हुआ है। पिछले दिनों सियासी बवाल के समय कांग्रेस के 91 विधायकों ने स्पीकर जोशी को इस्तीफे सौंप दिए थे। इस्तीफों को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। ऐसे में राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में एक बार फिर जोशी महत्वपूर्ण हो गए हैं। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य, चुनावी रणनीतिकार और राजस्थान प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य ओम प्रकाश माथुर ने कहा, राजस्थान में कमल का फूल ही विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सीएम फेस होगा। माथुर ने कहा, वही हमारे यहाँ सीएम होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री का फैसला कोई इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं कर सकता है। पार्टी में सिस्टम है। कई प्रदेश में हम सीएम फेस के साथ चुनाव लड़ते हैं, कई प्रदेशों में बिना सीएम फेस के घोषित किए ही चुनाव लड़ते हैं। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्टी की नीति ही तय करती है। राजस्थान में अब रात में सर्दी के तेवर धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। बीती रात 8 शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में रात में सर्दी के बाद दिन में तेज धूप लोगों के लिए परेशानी बन रही है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक अगले 10 दिन प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, जो अब रबी की फसल की बुआई के लिए सबसे अनुकूल समय रहेगा। जयपुर मौसम केंद्र से मिली रिपोर्ट देखें तो बीती रात सबसे सर्द रात चित्तौड़गढ़ जिले में रही, जहां न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा को दुबई ले जाते हुए 3 यात्रियों को पकड़ा है। 3 यात्रियों में 2 पुरुष और 1 महिला यात्री शामिल हैं। ये लोग कल शाम को स्पाइस जेट की फ्लाइट से दुबई जा रहे थे। इमिग्रेशन एरिया में कस्टम अधिकारियों ने इनका सामान चेक किया। इस दौरान सूटकेस में कस्टम अधिकारियों को 900 दिरहम यानी कि 20,000 रुपए, 22,500 रियाल यानी कि 5 लाख रुपए और 7,000 डॉलर यानी कि 5,79,000 रुपए मिले। तीनों यात्रियों से विदेशी मुद्रा ले जाने का कारण पूछा। इस पर तीनों ने अलग अलग संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और निगमों बोर्डों के कर्मचारियों को हर साल की तरह दीपावली का बोनस मिल गया है, लेकिन इस बार राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी अधिकारी अब भी दीपावली के इस उपहार का इंतजार कर रहे हैं। राज्य सरकार के अन्य उपक्रमों के कर्मचारियों को बोनस व एक्सग्रेसिया भुगतान करने होने के बाद भी रोडवेज के कर्मचारियों को इससे वंचित रखे जाने से अब यहां के कर्मचारियों में रोष बढ़ रहा है। रोडवेज कर्मचारियों अधिकारियों के ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इसको लेकर विरोध जताया है। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 13 आईएएस व 2 आईपीएस और 1 आईआरएस अफसर को ट्रांसफर पोस्टिंग दी है। इनमें 13 ऐसे अफसर शामिल हैं जो एपीओ चल रहे थे और नियुक्ति के इंतजार में थे। ट्रेनिंग से लौटे 9 आईएएस को पोस्टिंग मिली है। तबादला किए गए 2 आईपीएस अफसरों में चौंकाने वाले नाम सिरोही के एसपी रहे हिम्मत अभिलाष टाक का है, जिन्हें पुलिस मुख्यालय जयपुर में लॉ एंड ऑर्डर का एसपी लगाया गया है। सिरोही में जून 2021 में उन पर शराब माफिया से गठजोड़ कर और पुलिस कांस्टेबल से रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। वो साल भर सस्पेंड रहने के बाद बहाल हुए और पोस्टिंग के इंतजार में थे। भीलवाड़ा का बाजार कोरोना के साए से पूरी तरह उबर चुका है। बाजार गुलजार और खरीदारी परवान पर है। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के पंख लग गए हैं। दोपहिया व चौपहिया वाहनों की मांग देखकर ऑटोमोबाइल सेक्टर खिलखिला रहा है। धनतेरस को वाहन खरीदने के लिए बुकिंग फुल हो चुकी है। कई कार कंपनियों ने धनतेरस की बुकिंग लेना बंद कर दिया है। इनका कहना है कि मांग के हिसाब से आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। धनतेरस पर इस बार दौसा जिले में अब तक 700 दोपहिया और 300 कारों की एडवांस बुकिंग हो गई है, जो पिछले वर्षों से ज्यादा है। राजस्थान भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने नवरात्रों के दौरान बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी माता के मंदिर से 4 अक्टूबर को जिस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जरूरतमंद बेटियों के खाते खुलवाने की पहल की थी, वो आज 17 दिन बीत जाने के बावजूद रफ्तार नहीं पकड़ पाई है। महीने भर में पूनिया का लक्ष्य इस योजना के तहत 1 लाख से अधिक खाते खुलवाने का था, लेकिन उन्हीं की पार्टी के सांसदों विधायकों ने इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। अपील का कोई खास असर नहीं रहा है। अभी करीब 8500 खाते ही खुले हैं, जो लक्ष्य से बहुत पीछे हैं। जयपुर में 2 साल बाद इस बार धनतेरस पर बाजार में धन वर्षा होने की उम्मीद है। सुबह से ही बाजारों में ग्राहकों की भीड़ जुटना शुरू हो जाएगी, जो रात तक जारी रहेगी। व्यापारियों को एक दिन में ही बाजार में 1000 करोड़ के पार कारोबार होने की उम्मीद है। 2 साल बाद इस बार धनतेरस पर बाजार में धन वर्षा होने की उम्मीद है। सुबह से ही बाजारों में ग्राहकों की भीड़ जुटना शुरू हो जाएगी, जो रात तक जारी रहेगी। व्यापारियों को एक दिन में ही बाजार में 1000 करोड़ के पार कारोबार होने की उम्मीद है।
तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 में पद बढ़ाने की मांग को लेकर छात्रों ने करौली शहर में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और शिक्षक भर्ती में 6000 पद कम करने पर विरोध जताया। छात्रों ने 50,000 पदों पर शिक्षक भर्ती की मांग की है। छात्र नेता धर्म मीणा ने बताया कि राज्य सरकार ने 46,500 पदों पर भर्ती के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी की है। इसमें लेवल 2 के पदों की संख्या 31,500 से घटाकर 25,500 कर दी है। राज्य सरकार ने लेवल 2 से 6,000 पद घटाकर लेवल 1 में जोड़ दिए हैं, जिसके कारण राज्य में बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों में भारी आक्रोश है। भरतपुर में प्राइवेट सफाई कर्मचारियों के 32 दिन से हड़ताल जारी है। आज सफाई कर्मचारियों ने बिजली घर चौराहे से नगर निगम तक सफाई की। सफाई करने के बाद जो कूड़ा इकट्ठा हुआ उसे नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार के ऑफिस के बाहर डालकर हंगामा करते हुए चले गए। प्राइवेट सफाई कर्मचारी 32 दिन से हड़ताल पर हैं, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। सफाई कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि उनका वेतन 15,000 किया जाए। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों की कई मांगे हैं, जिनको लेकर कई बार प्राइवेट कंपनी और नगर निगम मेयर सफाई कर्मचारियों से वार्ता कर चुके हैं, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी है। केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा करने के लिए बीकानेर में मीटिंग ले रहे केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मीटिंग में पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के पहुंचने को सुरक्षा में चूक माना गया है। खुद एसपी योगेश यादव ने इस मामले में एडिशनल एसपी को जांच करके रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। दरअसल जिला कलेक्टर स्वयं इस घटनाक्रम के बाद से पुलिस व्यवस्था से नाराज हैं। बुधवार को जिला कलेक्टर सभागार में मेघवाल दिशा की मीटिंग ले रहे थे। इस दौरान पूर्व मंत्री और मेघवाल के चिर परिचित प्रतिद्वंदी देवी सिंह भाटी वहां पहुंच गए। भाटी ने कक्ष में पहुंचकर पहले तो मेघवाल से जुड़े मुद्दों को उठाया, लेकिन बाद में उन्होंने जिला कलेक्टर के प्रति नाराजगी जताई। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि आज मिलने का समय तय हुआ था, आप हमें सूचना कर देते तो हम नहीं आते। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।